हेलो एंड वेलकम टू जीतो वाली पढ़ाई। मेरा नाम है आलोक। मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने शानदार यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। वो पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल में लिखा गया था और आदिकाल को वीर कथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। घोड़ा बादल की कथा जटमल ने लिखी है। आदिकाल की रचना खुमान रासो है। जैसे खुमान रासो, परमार रासो है ना, जितने भी रासो वर्ड आ जाता है तो रासो कौन सी काल में लिखा गया? आदिकाल में लिखा गया। कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उस पर बात करेंगे। आदिकाल में पहले लिखने वाले कवि कौन से? खुसरो हैं। आदिकाल में अगर पहले लिखने की बात करें तो कौन है वो? खुसरो जी हैं। और सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। तुलसीदास की भक्ति भावना कौन सी है? दास्य भाव की है। भक्ति काल में तीन कवि कौन से? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। इसमें सूरदास गुरु कौन है? वल्लभाचार्य। और सूरदास सूरसागर की रचना है। तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस में 7 कांड है। दोहा रत्नावली और रत्नावली लघु दोहा संग्रह जो है ये मुरलीधर चतुर्वेदी की रचना है। कबीर की शक्ति का स्वरूप, भक्ति का स्वरूप जो है वो निर्गुण शक्ति है। कबीर की भक्ति का स्वरूप जो है वो निर्गुण भक्ति है। ओके। कबीर की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी भाषा कहा है। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिक्टेटर कहा है। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी और हजारी प्रसाद द्विवेदी को डिक्टेटर कहा है। विनय पत्रिका की भाषा ब्रजभाषा है। छाप के कबीर की बात करें तो इसमें एक शॉर्टकट याद कर लीजिए। एस के पी के। एस मतलब सूरदास, के मतलब कुम्मन दास कृष्णदास, और पी मतलब जो है प्रमानंद दास। ठीक है, इन सबके गुरु कौन है? वल्लभाचार्य। और चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, नंद दास, शीत स्वामी, इनकी रचना जो इनके गुरु कौन है? गोस्वामी विठलनाथ। ठीक है। जायसी द्वारा रचित जो पद्मावत है वो उसमें समासोक्ति का प्रयोग किया गया है। दशरथ सुतु लोक बखाना, राम नाम का मरम जाना किसकी रचना है? कबीरदास की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास का निधन जो है वाराणसी 80 घाट में हुआ था। कबीर ने समाज सुधार संबंधी जैसे जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन, ये सब करते हुए कबीर ने समाज सुधार के बारे में बात की। पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। और पद्मावत महाकाव्य और मुगल बादशाह शाहजहां ने सुंदर कवि को महाकविराय की पदवी दी थी। महाकविराय, मुगल बादशाह शाहजहां ने सुंदर कवि को महाकविराय की पदवी दी थी। ज्ञानाश्री शाखा का कवि कौन है? कबीरदास है। ज्ञानाश्री शाखा का कवि कौन है? कबीरदास है। और प्रेमाख्यान के कौन है? जायसी है। प्रेमाश्री शाखा का कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। उनको ये काना कहा जाता है। सूफी संतों की शैली कौन सी होती है? मसनवी शैली। सूफी संतों की शैली कौन सी होती है? मसनवी शैली। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले वीडियो में। कीप सब्सक्राइब माय चैनल।